ओम नमः शिवाय। ईश्वर हमें दुख क्यों देता है? ये बहुत लोगों की शिकायत है कि भगवान ने हमारे जीवन में बड़े दुख दिए हैं। हम तो बचपन से लेके और अभी जो भी आपकी उम्र है, आप देखते हैं कि कष्ट ही कष्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा देखने का एक नज़रिया होता है। बहुत बार हम दुखों को तो देखते हैं, उनको तो समझते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन सुख जब जीवन में आते हैं तो उसको हम देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो धन्यवाद नहीं कर पाते। जब दुख आते हैं तो हम शिकायत ज़रूर करते हैं। तो थोड़ा सा तरीका आपको बदलना होगा, थोड़ा अपनी दृष्टि को बदलना होगा। ऐसा कहा जाता है कि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। एक बार आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, तो आपका जीवन पॉजिटिव होने लगता है। हज़ार हज़ार दुखों में भी ज़रूर कोई तो सुख है। या आप कह सकते हैं कि भाई दुख इतना बड़ा है, ये और बड़ा हो सकता था। तो भगवान का, ईश्वर का, गुरु का धन्यवाद है कि इतना ही मुझे दुख मिला, और फिर ये दुख आज है, कल समाप्त हो जाएगा। कोई भी जीवन में घटना या कोई अवस्था परमानेंट नहीं रहती। ये दुख और सुख का जो एक खेल है, चलता रहता है। ऐसा समझ लें कि हम एक झूले पे बैठे हुए हैं। कभी झूला इधर जाता है तो ये दुख है, कभी इधर जाता है तो ये सुख है। दोनों घटनाएं जीवन में होती हैं। बहुत चीज़ें, बहुत सारा सुख आपको मिलता है, बहुत सारे सुख के अनुभव आपके हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और उनको महसूस नहीं कर पाते। ये जो संसार है जिसमें हमारा जीवन है, ये द्वैत का संसार है। यहाँ सभी कुछ दो भागों में बटा हुआ है। सुख है तो दुख है। अब सुख तो हम सब मांगते हैं, और ये हम भूल जाते हैं कि जब हमारे जीवन में सुख आएगा तो फिर दुख भी ज़रूर आएगा। हम जब किसी का जन्म होता है परिवार में तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं, इतना टूट जाते हैं कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारा अपना होना हमारे परिवार के लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना उनमें लीन हो जाते हैं कि उनके बिना हम अपने आप को बहुत बिखरा हुआ महसूस करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो हमें उनको तो करना है बहुत अच्छे से, लेकिन परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट कैसे आएंगे, उस पर बहुत ज़्यादा हमें सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कई बार हम ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो होता रहता है, ऐसा ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और कभी भी हम खुद के ऊपर दोष नहीं देते, खुद को दोष नहीं देते, या अपने परिवार के लोगों को दोष नहीं देते। हम कहीं ना कहीं भगवान से शिकायत करने लगते हैं, या जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिस संत से, गुरु से जुड़े हुए हैं, उसको हम दोष देने लगते हैं, या हम छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो इससे आप बचेंगे नहीं। ये दुख और सुख का खेल जीवन में चलेगा। सुखी केवल वही व्यक्ति होता है जो सुख नहीं मांगता। जब आप सुख नहीं मांगेंगे तो आपके जीवन में दुख भी नहीं आएगा। और ये जो जीवन है, इसको ऐसा हम समझ सकते हैं कि हम सब लोग यहाँ सीख रहे हैं। प्रतिदिन जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, जो भी हमारे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं। कुछ परिवार के लोगों के साथ होते हैं, कुछ हमारे समाज में जो हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बंधु हैं, दोस्त हैं, उन लोगों से हमें बहुत खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें एक लेसन मिलता है, एक शिक्षा मिलती है, और हम दुखी हो जाते हैं जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन इन्हीं लोगों ने हमें कुछ सुख भी दिया था। तो ये आप समझ लीजिए कि ये द्वैत का संसार है, और आप जो है एक को मांगोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा आपके जीवन में।
ये जो दुख की घटना है, ईश्वर तो किसी को ना तो दुख देता ना सुख देता। इसको ऐसे समझना चाहिए, ये हमारे कर्मों का फल है। कुछ कर्म हम शारीरिक रूप से करते हैं, कुछ हम मानसिक रूप से करते हैं, तो उसी तरह के हमें दुख भी मिलते हैं। कुछ शारीरिक दुख मिलते हैं, कुछ मानसिक दुख मिलते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि ईश्वर हमें ना सुखी करता ना दुखी करता। जब सुख आए तो समझना कि मेरी यात्रा बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है, राइट डायरेक्शन में है। और जब दुख आने लगे तो समझना चाहिए, थोड़ा जागरूक होना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी यात्रा में कहाँ भटकाव आ गया है, क्यों दुख आने लगे हैं। और जिसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आते, तो ये वही व्यक्ति है जो सुख और दुख दोनों को समझ चुका है और दोनों के पार जा चुका है। 24 घंटे तो वो व्यक्ति भी कितना भी बड़ा संत हो, वो भी संसार में जब रहता है तो उसको दोनों ही तरह के परिणाम आते हैं, सुख के भी आते हैं, दुख के भी आते हैं। लेकिन वो इनको महसूस करते हुए भी अपने अंदर नहीं जाने देता, अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो इनमें इन्वॉल्व नहीं होता। उसको एक पता है कि इसके पार भी एक अवस्था है और ये जो सतह पे घटना घट रही है, ये जो एक लहर है सुख की या दुख की, ये शांत हो जाएगी। आज नहीं तो कल हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन सब नॉर्मल हो जाता है। और अक्सर मैंने देखा है कि जब जीवन में कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं दुख वाली, तो हम बाद में कहते हैं, घटना के समय तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ही पीड़ा में होते हैं, बहुत शिकायत में होते हैं। लेकिन बाद में हम ऐसा हमने देखा है, अनुभव किया है कि बाद में हम कहते हैं कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। वो जो हमारे जीवन में एक दुख की घटना आई थी, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी घटना नहीं थी। दूसरे लोगों के साथ देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते। तो एक गाना भी है, आपने सुना होगा कि दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। अगर आप दुनिया में देखोगे तो बहुत बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग पीड़ा में हैं, बहुत लोग उनके जीवन में बहुत गम है। दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। और जब हम दूसरों के गम देखते हैं तो अपने गम भूल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े फेलियर लोगों के जीवन में आते हैं, लेकिन फिर भी वो निकल जाते हैं उससे। और परमात्मा क्या है कि हमें ये जो दुख हैं और सुख हैं, इसके माध्यम से कुछ सिखाना चाहता है, कुछ शिक्षा देना चाहता है। तो सुख में तो हम इतने मस्त हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि कोई ईश्वर है या कोई ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हैं। दुख में हम ज़रूर अपने आसपास टटोलने लगते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन ये दुख के समय हम करते हैं, तो दुख हमें ज़्यादा सिखाता है। अगर आप देखेंगे तो बचपन से लेके और मृत्यु तक या आज तक जितनी भी हमारी उम्र है, हम कुछ सीखते आ रहे हैं, कुछ अनुभव से गुजरते आ रहे हैं। तो सुख के अनुभव हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन दुख वाले अनुभव याद हैं और उनसे हमें शिक्षा मिलती है। तो ये जीवन एक पाठशाला है, एक स्कूल है। हम प्रतिदिन, कोई अपने ऑफिस जाता है, कोई अपना जो उसका व्यापारिक संस्थान है वहाँ जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ बड़े बच्चे कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हम प्रतिदिन सीखते हैं। यही जीवन का तरीका है। तो ईश्वर हमें कोई दुख नहीं देता। दुख और सुख हमारी अपनी मानसिक अवस्थाएं हैं। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो आप करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम बिना इच्छा के, बिना उसके कोई
कर्म करते ही नहीं हैं। हमें तो कर्म करने से पहले हमारे भीतर उसके जो फल मिलने वाला है उसकी आकांक्षा आ जाती है, एक अपेक्षा होती है कि इस कर्म को करने से ये फल हमें मिलने वाला है। आप देखते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। जब तक कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो हम काम ही नहीं करते। तो बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार क्या, हमेशा जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कुछ फ़ायदे के लिए करते हैं, कुछ अपने अनुरूप हमें फल मिले उसके लिए करते हैं। लेकिन जब वो फल हमारे अनुसार नहीं होता या हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्म तो करो और फल की इच्छा ना करो, तो ये बहुत बड़ी एक साधना है। कोई सिद्ध ही इस अवस्था में रह सकता है, जिसको वो कहते हैं दृष्टा होकर करो, अकर्ता होकर करो, साक्षी भाव से करो। यानी कि अपने आप को कार्य करते हुए भी उस कार्य से दूर रखो, उन कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। इन्वॉल्व होते ही दुखी हम होने लगते हैं, दुख आने लगता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे को जब गालियां देता है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, पड़ोसी के घर में आग लगे हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए हमें कोई दुख नहीं होता। एक सहानुभूति, एक शिष्टाचार के नाते हम प्रकट करते हैं। लेकिन यही जब हम अपने साथ कोई घटना होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और उसका इतना ही कारण है कि हम उन व्यक्तियों के साथ एक हो गए, एकात्म के भाव में हम उनके साथ जीते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा भाई, सब मेरा जो भी कुछ है। पड़ोसी के साथ हम उस भाव में नहीं जीते, पड़ोसी के साथ हमारा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो ईश्वर हमें कोई दुख नहीं देता है। सुख और दुख हमारी अपनी ही मानसिक अवस्था है, और जब लगे कि मैं दुखी हो रहा हूँ तो देखना चाहिए कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, लेकिन जब वो आपकी गलतियाँ बताएगा तो आपको बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, और आप उसको स्वीकार नहीं करते। जबकि आप दूसरों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं, दूसरों की गलतियों को आप देख लेते हैं, लेकिन कोई अगर आप उससे कहेंगे कि तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, तो वो हज़ार तरह से सफाई देता है। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि ठीक है, जिस ईश्वर को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसको भी अपने अनुसार मत चलाओ, अपने तरीके से उसका उपयोग मत करो। या तो पूरे सरेंडर के भाव में आ जाओ, समर्पण के भाव में आ जाओ, या फिर उससे पूरा एक दूरी बना लो कि मैं ही सब कुछ हूँ, या तो तू ही सब कुछ है या मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोग समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, कभी तो तू बड़ा है, भगवान सब कुछ तू ही है, और कभी कभी वो अपनी अलग अवस्था में आ जाते हैं कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, भगवान है कहाँ, पत्थर की मूर्तियाँ हैं। भगवान होता तो ऐसा क्यों होता। इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं। तो भगवान तो हमें दुख नहीं देता, बार बार मैं यही कहूँगा। जबकि हर व्यक्ति लगभग 99.9% लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में बहुत दुख दिए, भगवान ने हमें दुख दिया है, भगवान ने हमारे भाग्य में दुख ही लिख दिए। तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा अपनी दृष्टि को बदलो तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। सुख और दुख एक मानसिक अवस्था है, तो इन दोनों को अनुभव करते हुए इनके पार जो एक अवस्था है जिसे हम कहते हैं कि ध्यान, जहाँ न सुख होता न दुख होता, तो उस अवस्था में जब हम स्थित होने लगते हैं तो कोई जीवन में अगर दुख होगा तो तुरंत हमें वहाँ फेंक देगा, उस अवस्था पे हम चले जाएंगे। और जब भी सुख होता है तो भी हम उस ध्यान की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ फिर एक्साइटमेंट नहीं होती, ना दुख के नाम पे ना सुख के नाम पे। तो यही जीवन का लक्ष्य है कि हम स्थिर हो जाएं, हम शांत हो जाएं, और उस
स्थिति में स्थित हो जाएं जहाँ सुख है और ना दुख है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप कैसा महसूस करते हैं, भगवान ने आपके जीवन में दुख दिए या सुख दिए, आप भगवान से शिकायत करते हैं या धन्यवाद करते हैं। बहुत ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज लिखें, या आपके जो भी अपने विचार हैं आप लिख सकते हैं, और छोटे बड़े जैसे भी लिखेंगे मैं खुद आपके वो मैसेज चेक करता हूं और मैं उनके जवाब देता हूं। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इसको सुनवाएं वीडियो को। अगर आपको लगता है कि जो बात मुझे समझ आई है मेरे दोस्त को, मेरे किसी परिचित को, मेरे किसी जो भी नज़दीक के लोग हैं उनको समझ आएगी या उनका भला हो सकता है, तो शेयर करें। और जो वीडियो में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल बिल्कुल नहीं करनी है। कॉल करेंगे तो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, आप निराश होंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दो कि आप बात करना चाहते हैं। आप लिखिए कि हम गुरुजी से बात करना चाहते हैं, तो आपके व्हाट्सएप के मैसेज भी मैं स्वयं चेक करता हूं और स्वयं ही उनके आंसर देता हूं। और फिर जब 10, 15, 20 लोग हो जाते हैं तो मैं गूगल मीट्स के थ्रू आपसे बात करता हूं, लाइव बात करता हूं। उससे आपके साथ कोई धोखा, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड होने के चांस भी नहीं होते हैं, आप देख लेंगे। क्योंकि मेरे नंबर से मैं ही आपको लिंक भेज सकता हूं, मेरी आईडी से मैं ही लिंक भेजूंगा, तो दूसरा तो अपनी आईडी से भेजेगा। तो बहुत लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि हमने वहाँ हम उनसे जुड़े तो वहाँ हमारे पैसे चले गए, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, उन्होंने ऐसा वैसा। तो कोई भी आप जल्दबाजी ना करें, बहुत धैर्य के साथ इस मार्ग पे चलें। और जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर नीलकंठ आ सकते हैं महीने में 2 बार, पूर्णिमा को और अमावस्या को। तो मेरा कैसा शेड्यूल रहता है वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे आप मुझसे मिल सकते हैं वो मैं बता दूंगा, कैसे आप साधना से जुड़ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और घर रहकर ही आपको साधना करनी है, लेकिन फिर भी साधक को लगता है कि मैं गुरु के सानिध्य में रह के साधना करूं, तो आपका स्वागत है। लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड सी व्यवस्था है, बहुत सीमित व्यवस्था है। तो इसलिए आपको पहले पूछना होगा और बताना होगा आप कितने दिन के लिए आना चाहते हैं। तो आप आ सकते हैं, मेरे साथ रह के भी साधना कर सकते हैं और घर रहते हुए भी साधना कर सकते हैं, और आप ध्यान शिविरों में आ सकते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और मेरे महादेव और महादेवी से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान और समाधि से परिपूर्ण हो, शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण हो और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर अग्रसर हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।